नमस्कार दोस्तों, विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। मैं अखिलेश शर्मा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। आज जो अपनी सेट्स एंड रिलेशन की जो थर्ड क्लास है, जिसमें अपन सेट्स के बारे में तो पूरा पढ़ चुके थे। सेट्स कौन कौन से सेट्स होते हैं, सेट्स की प्रॉपर्टीज, जिसके बाद वेन डी आरेख वगैरह इनके बारे में पढ़ चुके थे। आज जो अपना मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिलेशन, है ना, संबंध के बारे में पढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं आगे टॉपिक के साथ ही। तो सबसे पहले बात आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट, समुच्चयों का कार्तीय गुणन। देखो कार्तीय गुणन है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ये नया शब्द हो सकता है, बाकी है पुराना। कैसे कि कोई दो अरिक्त समुच्चय ले लें, जैसे ए व बी। मैंने दो अरिक्त समुच्चय ले लिए, ठीक है, अरिक्त समुच्चय हैं। समझने के हिसाब से मैं ए में भी एलिमेंट डाल देता हूँ कि 1 2 3, ठीक, और बी में मैंने डाल दिए ए बी सी। तो कार्तीय गुणन कार्टेशियन प्रोडक्ट होते क्या है, इनके कर्मित गुणा होते हैं। कर्मित गुणा मतलब ए क्रॉस बी, ए और इसको पढ़ेंगे अपन क्रॉस, ए क्रॉस बी। तो अब क्या करना है, ए क्रॉस बी कैसे निकालना है, तो यहाँ मिलते हैं अपन को ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब जो भी ऑर्डर जो संख्या है, जो भी प्रोडक्ट मिलेगा अपन को, वो कैसे मिलेगा, पेयर के रूप में, है ना। कैसे, देखो जो ए क्रॉस बी, तो मतलब क्या करना है, ए के जो भी अवयव हैं उनको गुणा करना है बी के सारे अवयवों को साथ क्रम से। देखो निकालते हैं, ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे तो कोष्टक लगा लेते हैं। तो एक को गुणा करो ए के साथ, तो ए 1a, ये पहला ऑर्डर्ड पेयर हो गया, ठीक है। ऐसे 1 को कर्मित गुणा ना, एक के साथ हो गया, दूसरे के साथ, तो एक को गुणा किया बी के साथ, तो 1b, ठीक। ऐसे एक को गुणा किया सी के साथ, तो 1c। अब एक किसी और के साथ गुणा नहीं हो सकता, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। अब ए क्रॉस बी कर रहे हैं, तो अब बी वाले को मतलब ए वाले का कौन सा एलिमेंट, 2 को गुणा करो ए के साथ, अब मिल गया अपन को 2a, ऐसे ही 2b और ऐसे ही 2c, ठीक। 3 को करते हैं तो 3a 3b 3c, और ये कर दिया मैंने क्लोज। क्यों कर दिया क्लोज, क्योंकि अब देखो अब कोई गुणा करने के लिए अवयव बचा नहीं है अपने पास। बाकी नीचे तो हैं, पर नीचे क्या है अपने पास, क्या था, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो ए के एलिमेंट करने गुणा बी के एलिमेंट के साथ, है ना, ए के अवयव गुणा करने बी के अवयव के साथ। और कैसे, कर्मित गुणा, क्रम से। तो अपन को जो ऑर्डर्ड पेयर मिले वो ये है। अब ऑर्डर्ड पेयर कह रहा हूँ मैं कि ये ऑर्डर्ड पेयर तो अपन को मिल गए, है ना, कि भाई 2 2 के जोड़े में जो भी संख्याएं मिल गई। इनको क्यों निकाला, भाई संबंध के लिए कम से कम 2 एलिमेंट, 2 अवयव तो होना चाहिए ना, बस उसी के लिए ये निकाले गए हैं। चलो एक और देखते हैं, जैसे इसी एग्जाम्पल को अब मैं लिख दूँ बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए। तो अब क्या करोगे, अब कैसे बनाओगे इसके जोड़े, तो इसके जोड़े बनाएंगे अपन बी से गुणा करेंगे ए को क्रम के साथ, है ना। तो अब क्या आ जाएगा, अब A1, भाई ए के साथ 1, फिर ए के साथ 2, फिर ए के साथ 3, ऐसे बी के साथ 1, बी के साथ 2 और बी के साथ 3, ठीक है। ऐसे सी के साथ 1, सी के साथ 2 और सी के साथ 3, ठीक है। देखो ए क्रॉस बी में कुछ अलग मिला, बी क्रॉस ए में कुछ अलग मिला। 1a और A1 दोनों अलग अलग हैं, है ना, इसको ध्यान रखना। 1a और A1 अलग अलग है। तो क्या कह सकता हूँ मैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट वो चीज़ होती है, कार्तीय गुणन वो है 2 अरिक्त समुच्चय। या तो खुद ले लो, हाँ एक चीज़ और देख लो, तो अपन देख सकते हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, है ना, ठीक है। अगर ए क्रॉस बी आप देखो तो इसमें यूँ है कि जो पहला अवयव मिल रहा है, यहाँ पहला अवयव है ना हर एक ऑर्डर्ड पेयर में। ऑर्डर्ड पेयर कहोगे तो कर्मित युग्म, है ना, पहला अवयव जो भी कर्मित युग्म देखो आप, उसमें पहला अवयव जो सेट ए से ही मिलेगा, ठीक है, और ऐसे दूसरा अवयव सेट बी से ही मिलेगा। तो ये है अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट की खास बात, ठीक है, बनाते वक्त ध्यान रखेंगे। ऐसे ही ये तो था जब मैंने ए क्रॉस बी किया और बी क्रॉस ए किया, ऐसे ही मैं ए क्रॉस ए भी कर सकता हूँ खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। तो क्या होगा, ए क्रॉस ए करेंगे तो
अब जो मेरे को ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे क्या क्या मिलेंगे, 1 1 है ना, 1 का 1 के साथ, भाई यही तो है 1 2 3, और इसी का क्रॉस कर रहा हूँ किसके साथ, 1 2 3, ठीक। तो ये 1 पहले इस 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, कर्मित युग्म बन गया, ठीक। ऐसे ही 1 के साथ 2 आ गया है ना, और 1 के साथ 3 आ गया। अब 2 का चला लें तो 2 के साथ 1, 2 के साथ 2 और 2 के साथ 3, ठीक है। और ऐसे ही 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3। तो इस तरह से अपन को ऑर्डर्ड पेयर कुल मिल गए, ठीक है। अब ये तो थी बात। अब इसमें भी अब इसमें तो कोई ऐसी बात है ही नहीं कि एक कहाँ से पहला अवयव भी एक आए दूसरा अवयव भी एक आए, तो इसमें दिक्कत वाली बात नहीं थी। इसमें दिक्कत वाली बात थी कि जो पहला अवयव है वो तो समुच्चय ए से मिलेगा, सेट ए से, और बाद वाला जो भी एलिमेंट है वो सेट बी से मिलेगा, ठीक है। चलो अब इसकी एक प्रॉपर्टी अपन यही देख लेते हैं भले, कि जैसे अपने पास रिजल्ट आया ए क्रॉस बी, क्या ये बी क्रॉस ए के बराबर हो रहा है, भाई देख सकते हैं अपन। अब ए क्रॉस बी के एलिमेंट देखो, अब बी क्रॉस ए के एलिमेंट देखो, तो अपन को पता चल जाएगा नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो ये कॉम्यूटेटिव क्रम विनिमयता को फॉलो नहीं करता, तो यहाँ कह सकते हैं नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ना इनकी, जो क्रम विनिमयता को फॉलो करते हैं, हिंदी में कहेंगे तो क्रम विनिमयता को लागू या फिर लागू नहीं, है ना, फॉलो नहीं, ठीक है। तो इससे समझ सकते हैं। और भी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है, वो मैं आपको अभी लिख देता हूँ स्लाइड पे। तो ये थी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, आप देख सकते हैं सामने। एन नंबर ऑफ टर्म्स ए क्रॉस बी, तो हमेशा ये आती है जो है नंबर ऑफ टर्म जो कि ए में जो जितने भी अवयव प्रेजेंट है वो गुणा बी में जितने भी अवयव प्रेजेंट है वो, तो एन ए और इंटू एन बी से इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ए क्रॉस बी यूनियन सी आ गया तो हमेशा ए क्रॉस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बंटन वाली है ना, तो ए क्रॉस बी, ठीक, और यूनियन बी क्रॉस ए क्रॉस सी, ठीक है। और ऐसे ही अब इंटरसेक्शन में, तो इंटरसेक्शन में भी वही ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए क्रॉस सी, ठीक। अब देखो इसको भी ऐसे ही जैसे लिखा है वैसे ही कर दो, ए यूनियन सी, सॉरी ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ है ना, और ये यूनियन संघ, ठीक। एक और प्रॉपर्टी अपन जो पढ़ ही चुके हैं, ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगर ए क्रॉस बी बराबर होगा बी क्रॉस ए, तो ये हमेशा तभी होगा जब ए बराबर बी होगा। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, जब क्वेश्चन करेंगे तभी अपने काम आएंगी, है ना। अब बात कर लेते हैं रिलेशन की, संबंध की। जैसे रिलेशन संबंध है ना, अब देखो रिलेशन संबंध को समझने के लिए एक तो रिलेशन से अपन पहले फेमिलियर होते हैं कि भाई संबंध दिखाना है। अब यहाँ सेट किए तो सेट एक सेट के दूसरे सेट के साथ, है ना, और कोई ना कोई स्पेशल रूल होगा, नियम होगा, उस पे आधार पे ही संबंध विस्थापित होगा, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे डेफिनेशन से देखेंगे तो मान लो मैंने ए और बी दो अरिक्त समुच्चय ले लिए, ठीक है। अगर एक नियम आर के अंतर्गत कोई नियम है, अब वो भी समझ जाओगे कौन सा नियम होता है कौन सा नहीं होता, अभी जब उदाहरण करेंगे तब समझ जाओगे। कोई सा भी नियम, बड़ा छोटा प्लस माइनस गुणा भाग स्क्वायर क्यूब, जो भी नियम है वो आर है के अंतर्गत ए के अवयव बी के अवयव के साथ संबंध हो तो, है ना, ए के अवयव बी के अवयव के साथ संबंध हो तो ए बी से संबंध कहलाता है, ठीक है। मान लिया भाई ए के अवयव तो हो गए छोटे ए, है ना, कैपिटल स्मॉल ए से लिख दिया, ठीक। ऐसे बी के अवयव स्मॉल बी, अब इसका मतलब ए बिलोंग्स टू तो ए के अवयव तो ए में, बी के अवयव बी में, तो ए रिलेट हो रहा है किससे, बी से। भाई ए रिलेट हो रहा है बी से, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, और ऐसे न लिख के, अब मेरे को पता है ए क्रॉस बी में से निकले अपने ऑर्डर्ड पेयर है ना, तो ए और बी दोनों बिलोंग्स करेंगे कहाँ, रिलेशन में। तो ये इसकी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल करेंगे तब क्लियर होगा, अभी आप देख लो। देखो आर जो होता है वो क्या होता है, कर्मित युग्म का जोड़ा होता है ना, कर्मित युग्म में ऑर्डर्ड पेयर है,
तो वो ऑर्डर पेयर आर को बिलोंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही जो ऑर्डर पेयर के अवयव हैं, दोनों अवयव हैं, वो किसी न किसी रूल्स से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी देखते हैं और आगे, ठीक है। अब मैं आर को लिख सकता हूँ, आर ऑर्डर पेयर है ना, जैसे सेट लिखते हैं ना वैसे मैथमेटिकल में आर ऑर्डर पेयर, ठीक है। आर ए बी सच डेट ए रिलेट विद बी, है ना, और ए बिलोंग्स टू ए या और एंड बी बिलोंग्स टू बी। यहाँ था ये, हो सकता है मैं ए और ए क्रॉस ए में से ले लूँ, पर यहाँ मेरे पास क्या था, ए क्रॉस बी था, मैंने अलग अलग लिए थे ना, इसलिए ए को तो मैंने कैपिटल ए में से निकाल लिया और स्मॉल बी को कैपिटल बी से, ठीक है। तो अब मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या हो गई, ए बी एक ऑर्डर पेयर है जो ए रिलेट कर रहा है बी से, जिसमें ए तो सेट ए का है और स्मॉल बी सेट बी का है, ठीक। तो ये मैथमेटिकल इसकी डेफिनेशन हो गई। अब एक बात आती है कि आर क्या होता है, आर निकला कहाँ से, तो आर हमेशा क्या होता है, जो भी ऑर्डर पेयर अपन को मिलेंगे वो कहाँ से मिलेंगे, ए क्रॉस बी से, है ना। तो आर को मैं उपसमुच्चय कह सकता हूँ किसका, ए क्रॉस बी का। तो ये भी बात ध्यान रखना है ना, ठीक। अब टोटल कितने रिलेशन दे सकते हैं ए से बी में, तो ए से बी में ए समुच्चय ए से समुच्चय ए से समुच्चय बी में कुल संबंध, यानी कुल रिलेशन कितने हो सकते हैं, संबंध को आर। तो 2 की पावर एन है, एन ए का मतलब एन ए मतलब ए में जितने भी अवयव हैं इंटू एन बी, ठीक। अब इसको मैं एक लाइन में लिखूँ तो मैंने एन के ए के तो मान लिए एम और बी के मान लिए एन, तो 2 की पावर एम एन। चलो अभी इसको लिखा रहने दो, है ना, अभी थोड़ा कम आया होगा समझ में। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, इसमें यही हो जाएगा काम। एग्जांपल, ठीक है। मैंने ए तो ले लिया 1 3 5, ठीक है, और बी ले लिया मैंने 2 4 6, है ना। अब मुझे करना है आर क्या है मेरे पास, रिलेशन है, क्या है रिलेशन कि ए रिलेट होना चाहिए बी से, है ना, सच डेट ए से कैसे होना चाहिए रिलेट कि ए ग्रेटर रहे बी से, है ना, ए क्या रहे बी से बड़ा रहे। क्या है, मैंने क्या कहा, ए रिलेट होना चाहिए बी से, सच डेट कैसे होना चाहिए कि ए जो है वो बड़ा रहे बी से। और ए क्या है इसमें, अपन जानते ए तो अवयव सेट ए के और बी क्या है, सेट बी के अवयव है। तो मुझे अब ऐसे जोड़े चाहिए, किस में से, ए क्रॉस बी में से, जिनमें ए यानी जो भी ए के अवयव है वो तो बड़े रहें बी के अवयव से। ऐसे जोड़े निकाल लें, वही अपना सेट आर निकल जाएगा, ठीक है। ये तो बात है ना भाई, ए रिलेट होना चाहिए बी से और ए बी होगा जो आर में रहेगा, ठीक है। तो ऐसे जोड़े, अब ऐसे जोड़े कौन कौन से, तो मैं सबसे पहले पूरे जोड़े निकल लेता हूँ, है ना। पूरे जोड़े ए क्रॉस बी के बना लेते हैं, अपन ने बना भी रखे हैं। तो पहला क्या हो गया 1 2, है ना, फिर 1 4, ठीक है, और ये 1 6, 3 के साथ, तो 3 2 3 4 और 3 6, ठीक। और एक और बन जाएगा, क्या है 5 2 5 4 और 5 6, ठीक है, दिख रहा होगा। 1 2 ऑर्डर पेयर पहले बनाना सीख लिए, बिल्कुल वैसे के वैसे ही बना लिए। अब क्या करना है, मुझे ऐसे छांटने हैं रिलेशन के लिए, संबंध के लिए ऐसे छांटने हैं जिनमें ए बड़ा हो बी से। तो आप देखो अब ए बड़ा हो बी से कौन कौन से में दिख रहा है, पहली लाइन में तो मुझे एक भी नहीं दिख रहा है ना, ठीक है ना भाई, एक छोटा ये छोटा ये छोटा ये, एक तो मुझे दिखा ये 3 2 का जोड़ा, ठीक है। और कौन सा है, एक ये 5 2 का दिखा, फिर 5 4 का दिखा, ठीक है। तो मुझे कुल 3 ऐसे जोड़े दिख गए जो मेरा काम बना सकते हैं। तो आर में कौन कौन से आ गए, अब
क्या था आर में, देखो ऐसे ऑर्डर पेयर के रूप में लिखने हैं, तो आर बराबर क्या क्या निकल के आया मेरे पास कि एक तो हो गया मेरे रिलेशन में 3 2, ठीक है, और 5 2 और 5 4, तो ये 3 जोड़े 3 युग्म मेरे पास निकल के आ गए। बिल्कुल वैसे ही कहा था ना मैंने, कोई ना कोई संबंध से जुड़े होंगे। और आर, अब जो आर है वो कहाँ से निकला, ए क्रॉस बी में से। तो सेकंड बात भी प्रूव होगी कि भाई आर जो भी होगा वो सबसेट होगा क्रमित युग्म का, क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का, ठीक है। ये टोटल रिलेशन वाली बात है। तो अपन टोटल रिलेशन देख सकते हैं कितने बन रहे हैं इसमें, ए क्रॉस ए से तो टोटल, तो ए क्रॉस ए में टोटल, इसमें ए क्रॉस बी में बनाएंगे तो 2 की पावर है ना, ए में कितने एलिमेंट है 3 गुणा 3, तो 2 की पावर 9, जो कि केवल संख्यात्मक रूप से अपन को याद रखने, बना के नहीं दिखाने कि कितने बन रहे हैं कितने नहीं बन रहे। याद रहने चाहिए कि टोटल कितने बना सकता हूँ मैं, 2 की पावर 9, क्योंकि ए में भी 3 थे बी में भी 3 थे, दोनों की पावर लगा दी, ठीक है। तो ये था अपना रिलेशन। अब इसके कुछ फैक्ट्स वगैरह और इसके टाइप्स वगैरह पढ़ते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की, है ना, संबंध के प्रकार। मेनली 2 टाइप ही पढ़ने हैं अपन को यहाँ। एक तो रिक्त, जैसे रिक्त समुच्चयता वैसे रिक्त संबंध, मतलब ऐसा संबंध जो लागू ही नहीं होगा, ठीक है, या लागू होगा तो उसमें कोई ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं मिलेगा, ठीक। दूसरा यूनिवर्सल, यूनिवर्सल समष्टि है, मतलब आर को ही बराबर कर देंगे जब कार्टेशियन प्रोडक्ट से, तो अपन को ये मिल जाएगा। जैसे इसमें बताऊँ मैं एग्जाम्पल के साथ, है ना। एग्जाम्पल मैंने ले लिया, घर में महिलाओं का समूह, है ना, घर में महिलाओं का समूह, मतलब घर में भी किसी के भी घर में कितनी महिलाएं हैं उनका एक समूह बना लिया ए, ठीक। अब मैं कह रहा हूँ कि ए रिलेट करना है ए से, हैं, मतलब ए का ही एलिमेंट इसी का क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब ए क्रॉस ए करेंगे ना, तो इसी से इसी को रिलेट कर रहा हूँ मैं, है ना। तो ए का ए से रिलेट कर रहा हूँ, ए का ए से रिलेट कर रहा हूँ, संबंध बना रहा हूँ भाई। ये A1 कर लो, A2 कर लो, ऐसे बहुत सारे ऑर्डर पेयर बनेंगे ना ऐसे क्रॉस में। अब ये इस तरह है कि ए का बाई बी है, चलो इसको बी लिख लो, है ना, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ए रिलेट कर रहा हूँ बी से, जिसमें कह रहा हूँ मैं ए का बाई बी है। अब घर में महिलाओं का तो समूह है, उसमें कोई ए का बाई बी निकल सकता है क्या, ये भाई ये भी महिला ये भी महिला, तो भाई नहीं मिल सकता। तो ऐसे में अपन कह देंगे कि आर बराबर नील, मतलब फाई है। तो कोई ऐसा संबंध होता ही नहीं है, कोई ऐसा संबंध होगा तो अपन को वैसा कोई भी क्रमित युग्म ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा, ठीक। ठीक ऐसे ही यहाँ पर है, अगर ए क्रॉस ए है, कोई भी ऑर्डर पेयर निकलेंगे तो यहाँ से निकलेंगे ए क्रॉस ए से, है ना। अब मैं आर को बराबर कर दूँ ए क्रॉस ए में, जितने भी है सारे, ठीक, तो फिर वो समष्टि हो जाएगा, यानी यूनिवर्सल हो जाएगा। अब कैसे, जैसे, है ना, मैंने कक्षा में सभी छात्रों को ले लिया, सभी लड़कों को ले लिया, है ना, छात्र सभी लड़कों का समुच्चय बना लिया, ठीक है। अब मैंने आर एक रिलेशन कर दिया ए से ए में, कैसा कि भाई सभी लड़के एक ही कक्षा के हों, भाई ए, है ना, क्या किया था यहाँ, तो ए बी का भाई है, ए सभी एक ही क्लास के थे, ये सभी लड़कों का समुच्चय एक क्लास के, ना, एक कक्षा के, है ना। अब मैंने क्या कह दिया, ए एंड बी दोनों एक ही कक्षा के हों, एक ही कक्षा के हों, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो, है ना, मैंने जो एग्जाम्पल लिया वो भी उसी क्लास के लड़के लिए, और फिर मैंने रिलेशन कर दिया कि सभी एक ही क्लास के लड़के हों, मतलब ए और बी। अब ये बदलते रहे भले, यहाँ राम श्याम हो जाए, कभी सोहन मोहन हो जाए, पर रहेंगे तो वो उसी क्लास के ना, तो पता चलेगा कि जो आर है वो तो बराबर ही होगा ए क्रॉस ए के, क्योंकि सारे पेयर उसी क्लास में से तो निकलेंगे। ये तो वही जनरल समझने वाली बात। अब मैं मैथमेटिकल लेता हूँ इसको, देखो और बढ़िया समझ में आएगा, है ना। मैंने ये सेट ले लिया, 1 1 2 3, ठीक। अब मैंने क्या किया कि आर कोई रिलेशन लिया, है ना, और वो रिलेशन कैसे लिया, ए से बी में। अब ए बी मतलब ए क्रॉस ए से निकलेंगे, ये लिख दूँ मैं ए क्रॉस ए में,
आर इसे लिखते हैं अब ए क्रॉस ए में, ठीक है रिलेशन। अब आर क्या है, आर बराबर ए बी है ना, ए बी सच डेट ए प्लस बी बराबर या फिर मोर देन 5 है ना, सॉरी मोर देन है ना, इधर लगेगा 5, ये क्लोज कर दिया। अब इसने क्या कहा, ए और प्लस बी का मान या तो 5 के बराबर होना चाहिए, चलो बराबर हटा देते हैं, इसको और थोड़ा बढ़ा देते हैं, बराबर करके 10 कर देता हूँ है ना। ए प्लस बी का मान मोर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए 10। अब मुझे बताइए कि ए क्रॉस ए निकालेंगे तो अपने पास जो भी ऑर्डर पेयर आएंगे ए क्रॉस ए, पहला आएगा 1 1 1 2 है ना, ऐसे करके लास्ट तक आएगा अपने पास 3 3। तो अब ऐसी कोई संख्या हो सकती है कि जो 3 3 सबसे बड़ा तो ये दिख रहा है, ऐसी कोई संख्या हो जाएगी जो 10 के बराबर हो जाए या 10 से बड़ी हो जाए, तो अपन को पता चलेगा अपने पास ऐसा कोई ऑर्डर पेयर है ही नहीं। तो ये कौन सा हो गया, वॉइड, ठीक। अब इसी रिलेशन को मैं बदल दूँ, ये मैंने कह दिया आर है ना, आर सच डेट ए बी है ना, और ए बी कैसे हैं, ए प्लस बी, और साइन मैंने बदल दिया इस बार कि 10 या 10 से कम होने चाहिए। तब पता चलेगा कि जो भी सारे पेयर हैं वो वैसे के वैसे उसमें आ गए, क्योंकि ए बी में किसी भी पेयर को मैं जोड़ूंगा तो 10 या 10 से कम ही मिलेगा मुझे, ठीक है। तो एक रिलेशन से अपन पता चल, एक रिलेशन बदल तो गया, पर एक ही एग्जाम्पल से अपने दोनों काम बन गए कि वॉइड कौन से होते हैं और समष्टि कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये थे रिलेशन के प्रकार, जो आगे जैसे एग्जाम्पल करेंगे और आपको अच्छा लगेगा, बेहतर समझ में आएगा। अब बात कर लेते हैं अपन इनके प्रांत, डोमेन एंड रेंज प्रास की, ठीक। तो अब बात करते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन है ना, संबंध के प्रांत व प्रास के बारे में, ठीक है। तो अब मैथमेटिकली लिखते हैं सीधे ही है ना, भाई आर कोई रिलेशन है ए क्रॉस बी में, ठीक है। तो अब इसकी पहले बात कर लेते हैं अपन आर की। तो आर को कैसे लिखेंगे कि ये ऑर्डर्ड पेयर ए से बी में सच डेट ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। ये कोई भी रिलेशन है ना, कोई भी, अपन को रिलेशन अभी देखना नहीं है कौन सा है कौन सा नहीं है, बाकी कोई भी रिलेशन है, ठीक। अब मैंने क्या किया, अब मेरे को निकालना है पहले इसका डोमेन, डोमेन प्रांत है ना। अब देखो प्रांत कैसे निकालूंगा मैं, जो भी पहला अवयव मिलेगा वो हमेशा इसका क्या रहेगा, प्रांत है ना। तो आर डोमेन के नाम से लिख लेता हूँ इसको मैं, आर डी है ना, इसको लिख लेते हैं आर, और डोमेन मतलब प्रांत है ना, तो आर डी क्या होगा, सच डेट ए, और ए बिलोंग्स टू किस में होगा, ए में। तो ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, हमेशा ए सबसेट के, ठीक है। अभी पता भी चल जाएगा क्यों ये इसके बराबर। अब मैं बात कर लेता हूँ रेंज की, रेंज है ना, प्रास। तो जो प्रास निकल के आएगी आर, प्रास को लिख लेते हैं आर, आर से रेंज है ना, तो ये आएगी हमेशा बी, और बी बिलोंग्स टू होता है बी से, है ना, ठीक है भाई। कुल मिलाकर अपने पास 2 जोड़े मिल रहे हैं है ना। इसको ऐसे नहीं माने, अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि ये एक्स वाई है मान लो, है ना। तो जो x की वैल्यू होती है वही हमेशा डोमेन होती है ना, और जो y की वैल्यू होती है वही हमेशा प्रास होती है, ठीक। अभी एग्जांपल देखते हैं अब। और जो रेंज डोमेन आएगी वो हमेशा अवयव ए से आएगी, मतलब जो भी यहाँ ए पहले वाला क्रॉस है ना उससे, और प्रास आएगा बी वाले से। जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया, ठीक है, ए ले लिया मैंने 1 2 3, और बी ले लिया क्या, ए बी, ठीक है। अब मैं ए क्रॉस बी बना रहा हूँ, तो क्या बनेगा 1A 1B, ठीक है, और 2A 2B 3A 3B। तो जो पहले जो भी वैल्यू मिल रही है ये क्या है, इसकी प्रांत है ना। तो R इक्वल टू A क्रॉस B, तो R और ये डोमेन, डोमेन क्या क्या हो गया इसमें 1 2 और 3, पता चला ये तो यही है ना, यही तो है ये,
ऐसे ही आर रेंज, तो रेंज क्या है इसमें, जो बाद वाले ए बी ए बी ए बी, तो ए और बी रिपीट तो लिखना ही नहीं है, तो ये क्या है अपन को पता चल गया बी। जनरल मोटा मोटी ध्यान रखो, आपका इतना ही काम आएगा, बाकी जब फलन वगैरह बनेंगे तो और डीपली समझ में आ जाएगी रेंज डोमेन क्या होती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। जैसे अब रेंज डोमेन, एक चीज़ और यहाँ रह गई थी, रेंज डोमेन का अपन पता चल जाता है ना, अगर रेंज और डोमेन हो, है ना, तो इसका इन्वर्स भी निकाल सकते हैं अपन। तो इन्वर्स क्या हो जाता है, उल्टा, तो आर का इन्वर्स क्या हो जाएगा, बराबर, अब जो भी पेयर है वो तो हो जाएंगे उल्टे, है ना, भाई ए बी से था ना पहले, तो इस बार क्या हो जाएंगे बी ए से। ठीक, सच डेट, अब बी बिलोंग्स टू किससे हो जाएगा, बी बिलोंग्स टू बी से और ए बिलोंग्स टू ए से, ये इसका क्या हो गया इन्वर्स। अब यहाँ जब रेंज डोमेन निकालेंगे तो उल्टी हो जाएगी, है ना, तो आर इन्वर्स क्या होगा, इसी के पेयर का उल्टा कर दो, तो वो क्या हो जाता है आर इन्वर्स। ठीक, क्वेश्चन करेंगे तब और समझ में आएगा। यहाँ एग्जाम्पल से अपने जो भी था ना रेंज डोमेन, वो बी के और ए के इक्वल लगा था। बहुत सी बार क्या होता है कि रेंज और डोमेन जब भी निकालते हैं ना, तो वो पूरी भी नहीं निकल पाती, क्योंकि वो रिलेशन ही ऐसा निकल जाता है, तो ये इसकी सबसेट भी कह सकते हैं अपन, है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है ये ऐसा रिलेशन लग जाता है जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट इसका छूट जाता है, तो वो छूटते ही फिर जो रेंज और डोमेन मिलती है वो ए से छोटी मिलती है, तो मतलब वो उसका सबसेट भी हो सकता है। बाकी एग्जांपल में क्या था, पूरा का पूरा आ रहा था, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी से अपन ने ऐसे कैसे ले लिए थे। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं जो इसका सबसे मेन वाला पोर्शन है, ये इतना इम्पोर्टेंट था भी नहीं भी, पर जो अपने एग्जाम में आता है वो है RST, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, है ना, तो उन तीनों रिलेशंस के बारे में अच्छे से बात करके उनको करते हैं कंप्लीट अब। ठीक, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, ताकि अपन को जितना भी पढ़ा हो वो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, दे रखा है यदि सेट है ना, सेट है ये जिसमें एलिमेंट दे रखे हैं 4 1 2 4 9, है ना, और ऐसे सेट भी दे रखा है जिसमें एलिमेंट दे रखे हैं, तथा ए से बी में एक संबंध निम्न प्रकार परिभाषित है। क्या है कि ए रिलेट कर रहा है बी से, है ना, और क्या रिलेट कर रहा है कि भाई जो भी ए है वो बराबर है किसके, बी के स्क्वायर के। ठीक, तो ये जो भी अपन को ऑर्डर पेयर मिलेंगे वो कहाँ से मिलेंगे, आर मिलेगा, सॉल्यूशन लिखेंगे तब ए क्रॉस बी से, है ना, आर कहाँ से मिलेगा अपन को, ए क्रॉस बी से, मतलब जो भी ए आएगा वो तो ए से आएगा और जो बी आएगा वो सेट बी से आएगा, है ना। अगर इधर अगर से लिखूं अलग से तो भाई ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। ठीक, इतना काम तो हो गया। अब रिलेशन क्या है अपने पास कि भाई जो भी रिलेशन है अब उसके ऑर्डर पेयर ही बना दो सीधे। क्या रिलेशन है, ए का ए बराबर है बी के स्क्वायर के, तो एक एक को रख रख के चेक कर लो कौन कौन सा हो रहा है। जैसे -4 रखूँगा तो किसी भी संख्या का स्क्वायर माइनस तो हो ही नहीं सकता, तो इस -4 को हटा देते हैं, है ना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब 1 रखा, है ना, 1 रखा और इधर से भी मैंने 1 का स्क्वायर कर दिया, तो 1 का स्क्वायर तो बराबर हो गया ना, 1 बराबर 1, तो पहला ऑर्डर पेयर मिल गया अपन को 1 1। ठीक है, अब और किसी के बराबर आ सकता है क्या, 2 रखेंगे तो 4 हो गया, नहीं होगा, है ना, तो इसको भी हटा देते हैं। अब 2 रखते ही, अब 2 रखेंगे तो 1 भी रख दिया, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, है ना, भाई 2 बराबर 1 के स्क्वायर का हो सकता है, नहीं हो सकता, इसको भी हटा देते हैं। अब क्या बच रहा है अपने पास 4, तो 4, अब 4 किस किस के, -2 का स्क्वायर करेंगे तो बराबर आ जाएगा 4, है ना, तो एक जोड़ा और मिल गया। जैसे जोड़े मिलते जाए वैसे लिख भी लो, तो 4 - 2। ठीक, अब वापस मैंने रख दिया 4 और एक और था ना अपने पास 2, तो ये 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आ गया, तो एक और जोड़ा मिल गया क्या कि 4 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब और कोई 4 के और बराबर आ सकता है कि देखेंगे, नहीं आ पा रहा। ठीक, अब मैंने ले लिया 9, अब 9 किसके स्क्वायर के बराबर हो सकता है, तो मैं जानता हूँ कि 3 के स्क्वायर के, तो 9 बराबर 9 हो जाएगा, है ना, तो एक और जोड़ा मिल गया अपन को, क्या मिला 9 3। चलो, और आगे कोई जोड़ा बन भी नहीं रहा, तो कितने जोड़े मिल गए, 1 2 3 4, तो ये निकलवाएगा वो। अब इन्हीं को ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शन में दे देगा कौन से हैं कौन से नहीं, अपन को टिक लगवा देगा। ठीक, अब उसने अगले ही बार पूछ लिया कि मुझे जो भी रिलेशन है उसकी क्या चाहिए, प्रांत चाहिए, प्रांत है ना, डोमेन।
तो अभी जब बात करी थी अपन ने डोमेन के लिए क्या करना है, केवल जो अवयव ए, सेट ए से, समुच्चय ए से निकले वाले अवयव है ना, उनको लिख लो। कितने, 1 4 9। तो क्या क्या हो गया, 1 4 9, ये इसकी क्या हो गई, प्रांत हो गई, है ना, ए के। और ऐसे ही इसकी जब रेंज पूछेगा तो प्रास, इसकी प्रास पूछेगा तो क्या लिखेंगे, जो भी बाद बी से अवयव आए हैं, बी से क्या क्या आया, 1 -2 2 और 3, तो कितने आए, 1 -2 2 और 3, ये क्या हो गए, प्रास हो गई इसकी, इस रिलेशन की प्रांस हो गई, यानी रेंज हो गई। ठीक है, निकाल लोगे। प्रांत अवयव ए के देख लिए और रेंज अवयव बी के देख लिए। ठीक है, अब देखो 149 149 149, तो ये किसका सबसेट निकला, ए का। अपन ने अभी थोड़ी देर पहले कहा भी था कि ये तो या ए के बराबर आएगा या उसका सबसेट आएगा। ठीक, और क्या था, आर, प्रास, प्रास किसके, देखो 1 2 -2 2 3, 1 -2 2 3, जिसके बाद 0 और 5 बच गया, तो ये भी किसका सबसेट हो गया, बी का। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अच्छे से इसको देखिए, और समझ में नहीं आया हो तो इस वीडियो को और देखिए, और नेक्स्ट क्लास में अपन इसके रिलेशन के, तुल्यता के वगैरह, इक्विवेलेंस के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए विद्यादर्शन पाठशाला को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।